हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, JEE का जो एग्ज़ाम होना है पोस्ट कोड 817 का, उसके लिए हमने जो स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है। आज जो है इस सीरीज़ का 12वां वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ जो है आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन MS विंडोज़ डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। MS विंडोज़ में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होते हैं? ऑप्शन है कीबोर्ड, टास्क बार, माई कंप्यूटर या नन ऑफ दीज। सही आंसर रहेगा टास्क बार, ऑप्शन बी। विच कीबोर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। MS वर्ड में कौन सा कीवर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा कीवर्ड? ऑप्शन बी Ctrl+J। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी लूजली। फॉन्ट स्पेसिंग में जो है 3 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड। नेक्स्ट है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में ड्राइंग टूल बार में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं? बात करें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की तो MS एक्सेल में जो है 15 से 16 तरह के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध रहते हैं, तो इसमें जो है नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा। विच मेनू इन एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। एक्सेल के किस मेनू में फंक्शनल लाइब्रेरी है? किस मेनू में है? इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल अभिव्यक्त करता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? सही आंसर रहेगा कर्व्स, यानी कि ऑप्शन बी। इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। पावर पॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करता है? सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि कमेंट, रिसर्च और थेसॉरस। इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफाइबल। DBMS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्कीम। इन हिरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सही आंसर रहेगा ट्री। अ कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस। कंप्यूटर जो है डैश डिवाइस है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन बी। इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। निम्न में से कौन सा एकल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण शक्ति है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी वर्क स्टेशन। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच। डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी एम्बेडेड कंप्यूटर। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग। कंप्यूटर का कौन सा कार्यात्मक घटक कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर को जाने से पहले जानकारी को रखता है? कौन रखता है? डाटा रजिस्टर। हाउ मैनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम। एकल बस संरचना में कितनी इकाइयाँ एक समय में संचरित करता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। A microprocessor with 12 address lines is capable of addressing।
12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रोप्रोसेसर कितने स्थानों के एड्रेसिंग में सक्षम है? सही आंसर रहेगा 4096 लोकेशंस, यानी कि 4096 स्थान। द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? असेंबली लैंग्वेज। द डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? बोथ ए एंड बी, यानी कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है माउस इज नोन एज। माउस को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। किसे प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है? लाइट पेन। ऑप्शन डी। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल रहते हैं टच स्क्रीन, लाइट पेन और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर। निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी लेजर स्कैनर। बार कोड्स स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग। बार कोड्स डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है थिक एंड थिन लाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। निम्न प्रिंटरों में से कौन सा ग्राफिक्स मुद्रण नहीं कर सकते हैं? सही आंसर रहेगा डेजी व्हील प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी कौन सी है? रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। ऑक्सिलरी मेमोरी को यह भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी को कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? सही आंसर है ऑप्शन सी डीवीडी, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को जानकारी में परिवर्तित करना है। अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड अ लॉजिकल एरर, यानी कि एल्गोरिदम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है उसे तार्किक क्षति कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू एकम्प्लिश रियल वर्ल्ड टास्क, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है? रियल वर्ल्ड टास्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? MS वर्ड, MS एक्सेल और एबॉड एक्रोबेट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टर्बो सी कंपाइलर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज। मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बोथ एंड बी सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लैंग्वेज प्रोसेसर। निम्न में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है? लैंग्वेज प्रोसेसर जो है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर तीनों रहते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? सही आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। तीनों ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड। निम्न में से कौन सी जो है एक्सटर्नल डॉस कमांड है? सही आंसर रहेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है। इन MS विंडोज़ हेल्प मेनू इज़ अवेलेबल एट विच बटन। MS विंडो में कौन से बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेनू पर। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन अ कंप्यूटर इज़ अ डाटाबेस, यानी कि कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं डेटाबेस। ऑप्शन डी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।